गाइस, वेलकम टू माय चैनल गेमर्स 116। तो कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे यार। और आज का जो वीडियो है ना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज मैं आपके इश्यूज़ पे बात करूँगा। जो भी आपकी इश्यूज़ हैं या प्रॉब्लम्स हैं रिलेटेड विद गेम, उस पर चर्चा होगी। और मैंने जो कुछ आप लोगों ने जो इशू कमेंट के बताया था कि यार मुझे ये इशू है, तो उस पे मैं आज बात करूँगा। और टॉपिक क्या क्या रहेगा? पहली बात तो कैसे कैरेक्टर्स को अपने पावरफुल किया जाए या पावर अप किया जाए, अपने कैरेक्टर्स को कैसे पावर अप किया जाए। दूसरा, सोल परचेस। कुछ लोगों को सोल्स स्टोर से परचेस करने में दिक्कत है, तो सोल को कैसे ख़रीदा जाए, विच इज़ वेरी इजी। और सोल को कलेक्ट कर कैसे किया जाए, और फैक्शन वॉर में रैंक पुशअप कैसे की जाए। तो ये सारी टॉपिक्स पे हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जाके सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। एक काम करिएगा, अगर आप मेरे नए चैनल पे नए हैं ना, तो वीडियो को देख लीजिए। वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक करिएगा, फिर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा वीडियो पसंद आए तो। और आप मुझसे फेसबुक पेज पे जुड़ सकते हैं। मेरा एक फेसबुक पेज है जो आपको लिंक पे मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। और इंस्टाग्राम पे भी मुझसे जुड़ सकते हैं, उसका भी जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। अगर आप स्पेसिफिक गेमर्स 116 के मॉडल कॉम्बैट ग्रुप के साथ जुड़ना चाहते हैं, तो एफबी का एक ग्रुप भी मैंने बनाया हुआ है, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से भी आप मुझसे जुड़ सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो कैरेक्टर्स को पहली बात करते हैं, कैरेक्टर्स को पावरफुल कैसे किया जाए। तो यार, कैरेक्टर को पावरफुल करने के दो तरीके होते हैं, ठीक है। दो क्या, ऐसे कई तरीके होते हैं, मैं बताऊंगा कैसे। तो पहली तरीका, जो बेसिक तरीका है, वो ये है कि आप उनको उनको लेवल अप करिए, उनके लेवल को बढ़ाइए। जैसे कि बात कर लेते हैं हम। जैसे कि मान लीजिए कोई भी एक कैरेक्टर है, मान लीजिए सॉलिंग फिस्ट कुंगलाओ है, ठीक है। सॉलिंग फिस्ट कुंगलाओ, तो आप देख सकते हैं सॉलिंग फिस्ट जो कुंगलाओ है, उसका जो लेवल है वो 10 लेवल पे फ्यूज़न नहीं हुआ है। तो ऐसे में क्या करना है, सबसे पहले इनके लेवल अप को बढ़ाइए। लेवल अप कैसे बढ़ाएंगे? आप कुंगलाओ को फैक्शन वॉर में खिला सकते हैं, आप कुंगलाओ को बैटल मोड में खिला सकते हैं, आप कुंगलाओ को चैलेंज मोड में खिला सकते हैं, आप कुंगलाओ को जो है टावर्स वगैरह में अगर हो सके तो खिला सकते हैं। जिसमें टावर्स में तो मैं नहीं रिकमेंड करूँगा, क्योंकि टावर्स पे आपको एक्सपी ज़्यादा नहीं मिलती है। एक्सपी मतलब एक्सपीरियंस। तो आपको फैक्शन वॉर में एक्सपीरियंस ज़्यादा मिलता है, बैटल मोड में एक्सपीरियंस ज़्यादा मिलता है, और चैलेंज मोड में आपको एक्सपीरियंस ज़्यादा मिलता है। तो आप जब चैलेंज और बैटल और फैक्शन खिलाएंगे कुंगलाओ को, तो वहाँ पे उसको लेवल अप होता रहेगा जल्दी जल्दी। एक और तरीका है, एक तरीका ये है कि आप फैक्शन वॉर में कुंगलाओ को जो है किसी पावरफुल कैरेक्टर के साथ खिला सकते हैं। जैसे कि अगर मैं कुंगलाओ को अ, अपने रेडन के साथ खिला सकता हूँ, तो मैं एक टीम बनाऊंगा रेडन का, कैसी केज का, जो ऑलरेडी मेरे पास कैसी केज मैक्सड आउट है, या रेडन का जिसका 6th फ्यूज़न पे है वो, और उसके साथ टीम बना के मैं कुंगलाओ को उसमें ऐड कर लूँगा। तो कुंगलाओ प्लस कैसी और प्लस रिडेन, इन तीनों को मैं खिलाऊंगा फैक्शन वॉर में। तो क्या होगा, जब मैं पावरफुल कैरेक्टर्स के साथ खिलाऊंगा कुंगलाओ को, तो ज़्यादा एक्सपी में, जितनी एक्सपी कैसी केज गेन करेगी, जितना एक्सपी एम की 11 रेडन एक्सेप्ट वो करेगा, पाएगा, उतनी ही एक्सपी जो है कुंगलाओ को भी मिलेगी, सेम एक्सपी। तो क्योंकि अभी ये क्या है कि बहुत ही कम लेवल पे है, तो बहुत जल्दी इसका लेवल अप बढ़ेगा। जितनी ज़्यादा एक्सपी मिलेगी उतनी जल्दी से लेवल अप बढ़ेगा। तो ज़्यादा पावरफुल कैरेक्टर्स के साथ खिलाने से ये फ़ायदा रहता है कि कैरेक्टर्स का लेवल अप ज़्यादा तेज़ी होता है। अगर आपके पास पावरफुल कैरेक्टर नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो कि आप नॉर्मली फैक्शन वॉर या बैटल मोड खिलाओ या चैलेंज मोड खिलाओ। तो इससे क्या होता है, कैरेक्टर्स के जल्दी जल्दी लेवल अप होते हैं। आप लेवल अप बढ़ाने के लिए लेवल अप कार्ड्स भी आते हैं, आप लेवल अप कार्ड्स ले सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे मेरे पास ऑलरेडी लेवल अप कार्ड्स हैं। तो ये देख सकते हो, ये ब्लैक कलर के जो आपको दिख रहे हैं, ये लेवल अप कार्ड्स होते हैं। स्पेशली आप जब चैलेंज पैक खरीदते हो तो उसमें आपको 5 लेवल अप कार्ड्स मिलते हैं, ठीक है। गोल्ड पैक खरीदते हो तो रैंडमली एक मिल जाता है कभी कभार, ठीक है। तो
यहाँ से आप लेवल अप कार्ड्स मिल जाते हैं आपको, चैलेंज कार्ड पैक से 5 लेवल अप कार्ड्स मिलते हैं। तो यहाँ से आप 5 लेवल उनको बढ़ा सकते हो, किसी भी कैरेक्टर का 5 लेवल बढ़ा सकते हो। मैं स्पेशली लेवल अप कार्ड्स कब यूज़ करता हूँ किसी भी कैरेक्टर पे, मैं लेवल अप कार्ड्स तभी यूज़ करता हूँ जब वो ऑलरेडी 25 to 30 के अप्रॉक्स लेवल अप हो जाता है, तब मैं उसको कोशिश करता हूँ कि यार चलो 30 से 40 कर देता हूँ या 40 से 50 कर देता हूँ, ख़त्म। तो इस तरीके से मैं लेवल अप कार्ड्स यूज़ करता हूँ, ठीक है। 30 से या 40 या 40 से 50, ठीक है। मैं स्टार्टिंग में लेवल अप कार्ड्स नहीं यूज़ करता, नॉर्मली मैं पहले खिलाता हूँ उसको फैक्शन बैटल या चैलेंज मोड, तो वो धीरे धीरे 25-30 लेवल तक आ जाता है। उसके बाद मैं उसमें यूज़ कर लेता हूँ, लेवल अप कार्ड्स यूज़ कर लेता हूँ। अब दूसरा हो सकता है फ्यूज़न। तो इसका क्या तरीका है, इसका तरीका जैसे मान लो कि कुंगलाऊ है मेरे पास, कुंगलाऊ का एक भी फ्यूज़न नहीं, आप देख सकते हो कुंगलाऊ का एक भी फ्यूज़न नहीं है। तो ऐसे में क्या करेंगे कि हो सकता है कि कल को कुंगलाऊ का ही शॉलिंग फिस्ट कुंगलाऊ का जो है आपका चैलेंज आ जाए, जैसे अभी हंजो हसासी का चैलेंज आया हुआ है, ठीक है। तो कल को कुंगलाऊ का चैलेंज आ जाए, तो हम क्या करेंगे कि हम कुंगलाऊ को खिलाएंगे चैलेंज को, सॉरी कुंगलाऊ को उसका चैलेंज खेलेंगे। तो उसका चैलेंज खेलने से क्या होगा कि मुझे कुंगलाऊ मिल जाएगा, एटलीस्ट उसका 2 फ्यूज़न तो मुझे मिल ही जाएगा, है ना। मैं कह रहा हूँ कि अगर मैं एल्डर डिफ़िकल्टी नहीं भी खेल पाया चैलेंज का, तो कम से कम नॉर्मल या हार्ड डिफ़िकल्टी तो खेल लूँगा, वहाँ से मैं 2 उसका फ्यूज़न ले लूँगा, तो मेरे 2 फ्यूज़न हो गए। तो उससे क्या होता है, कैरेक्टर पावरफुल होता है, जैसे जैसे फ्यूज़न होता रहता है वैसे वैसे कैरेक्टर पावरफुल होता जाता है। तीसरा तरीका है पावरफुल करने का, ये सारे, ये कोई एक इसमें से आपको फॉलो नहीं, इन सभी को फॉलो करना पड़ेगा, तब आपके पास एक पावरफुल कैरेक्टर होगा। या तो फिर आप चैलेंज पैक के लिए जा सकते हैं, अगर आपका चैलेंज कैरेक्टर है वो, तो आप चैलेंज पैक के लिए जा सकते हैं, या अदर कोई पैक खोल लेते हैं। नॉर्मली हर पैक पे 99% पैक्स पे आपको चैलेंज कैरेक्टर्स ही मिलते हैं, ठीक है। डायमंड के साथ चैलेंज आता है, तो आप किसी चैलेंज पैक के लिए जा सकते हैं जहाँ से आपको चैलेंज कैरेक्टर मिल जाए। तो हो सकता है लकली हो कि जो आपको कैरेक्टर चाहिए या जिसका फ्यूज़न आपको चाहिए वही कैरेक्टर आपको मिल जाए पैक ओपनिंग से, तो ये भी हो सकता है यार, तो ये भी चांस है। दूसरा एक तरीका ये भी है कि आप लेवल अप हो गया, फ्यूज़न हो गया, ठीक है। अब एक तरीका है सपोर्ट कार्ड का। तो आप देखे होंगे कोई भी कैरेक्टर आप देखो, जैसे कि आप देख लो यहाँ पे एरन ब्लैक है, तो एरन ब्लैक मेरा ऑलरेडी 6 फ्यूज़न पे है और लेवल 50 है इसका। मैं अगर इसके सपोर्ट कार्ड की बात करूँ तो यहाँ पे देख सकते हैं आप सपोर्ट कार्ड ऑलरेडी है। तो सपोर्ट कार्ड होने से कैरेक्टर्स थोड़े पावरफुल होते हैं, है ना, सपोर्ट कार्ड के अपग्रेड होने से पावरफुल होते हैं। तो पहले तो जो सपोर्ट कार्ड था उसका मैक्सिमम जो लेवल था सपोर्ट कार्ड का वो 4 था, लेकिन अब वो हो गया है 10 फ्यूज़न तक हो जाता है। पहले 4 ही फ्यूज़न होते थे सपोर्ट कार्ड के, अब 10 फ्यूज़न होता है। तो आप यहाँ से जो है, अगर आपके पास अच्छे खासे कॉइन है तो आप यहाँ से सपोर्ट कार्ड जो है ख़रीद सकते हैं। नॉर्मली 4 फ्यूज़न 5 फ्यूज़न तक, 4 फ्यूज़न तक नॉर्मली वो आपको 5000 में मिलता है। फिर 4 फ्यूज़न के बाद आपको 20,000, 50,000, 125,000, 125,000 मतलब 1,25,000, इस तरीके से जो है आपको कॉस्ट बढ़ते जाते हैं। तो ये हो सकता है। तो यहाँ से आप लेवल फ्यूज़न देखो, मैंने एक लेवल फ्यूज़न उसका बढ़ा दिया है। तो इस तरीके से जो है धीरे धीरे आप सपोर्ट कार्ड भी ले सकते हो, उसके फ्यूज़न कर सकते हो सपोर्ट कार्ड के। इक्विपमेंट कार्ड भी ज़रूरी है, किसी भी कैरेक्टर का इक्विपमेंट कार्ड आप उसको उसकी इक्विपमेंट को ऐड करो। जैसे कि मैंने रिवॉल्वर ऑलरेडी जो है अटैच किया हुआ है, अब मेरे पास और कोई ऐसे कोई ख़ास नहीं थे, मैं वैसे मैं चाहूँ तो इसको यूज़ कर सकता हूँ, ग्लैडिएटर मास्क को। तो नॉर्मली जो है यहाँ से भी जो है आप सपोर्ट इक्विपमेंट कार्ड भी यूज़ कर सकते हो किसी भी कैरेक्टर को पावरफुल करने के लिए, ठीक है। तो अगर आपको कोई भी एपिक इक्विपमेंट कार्ड मिलता है किसी भी कैरेक्टर का, तो उस कैरेक्टर का इक्विपमेंट कार्ड उसमें लगाओ ज़रूर। जैसे मैंने एरन ब्लैक का रिवॉल्वर वाला इक्विपमेंट कार्ड लगाया हुआ है, तो रिवॉल्वर उसके में लगा हुआ है। मेरे पास यार कौनशी इतना भी पावरफुल कैरेक्टर नहीं है, इसलिए मैंने कौनशी का जो सपोर्ट इक्विपमेंट कार्ड था वो मैंने एरन ब्लैक में लगाया हुआ है। तो इस तरीके से आप किसी भी कैरेक्टर को पावरफुल कर सकते हैं, और कोई तरीका नहीं है। और मैक्सड आउट करिए कैरेक्टर्स को। मैक्सड आउट कैसे करेंगे, आप
जब आपका 10 फ्यूज़न हो जाएगा तब आप वो ऑलरेडी मैक्सड आउट हो जाएगा। ठीक है, बात करते हैं स्टोर की, सोल परचेस की। तो सोल परचेस में आप जब भी सोल्स पे जाएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली सोल्स है और आपको रियल प्राइस में, रियल रुपीज़ में सोल ख़रीदने को मिलेगा। तो अगर आप 150 सोल ख़रीदना चाहते हैं जिसकी मात्र कॉस्ट गोल्ड पैक के बराबर है, उसके लिए आपको 420 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। अगर आप 300 सोल्स चाहते हैं तो आपको 850 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। 700 सोल्स चाहते हैं तो 1700, 2000 चाहते हैं तो 4200 और 5000 चाहते हैं तो 8400। यानी सोल का दुगुना है प्राइस कंपेयर करें अगर तो, और रियल मनी यहाँ पे लग रहा है। तो ये तरीका, यही यार तरीका है कि आप यहाँ पे जब क्लिक करेंगे, मान लीजिए 4200 पे कि मुझे 4200 ख़रीदना है, तो आप देखेंगे कि क्या कहते हैं वो आपका अकाउंट डिटेल मांगेगा या अकाउंट मांगेगा, या आपका गूगल प्ले पे अगर बैलेंस होगा तो वो गूगल प्ले से बैलेंस पे काट लेगा और तुरंत वो सारा सोल आपके अकाउंट में ऐड हो जाएगा। ये लेजिट तरीका है अकाउंट पर सोल को परचेस करने का। अगर आप हैक सोल परचेस करने की बात कर रहे हैं तो मैं कभी रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप हैक सोल परचेस करें कहीं से भी, किसी भी साइट से, कहीं से भी, क्योंकि वो क्या करेगा कि वो आपके अकाउंट को बैन करवा देगा और उसका आप कोई यूज़ नहीं उठा पाएंगे, वो अकाउंट आपका बैन हो जाएगा। तो इसलिए मैं यही रिकमेंड करूँगा कि आप हैक सोल परचेस मत करिएगा। अगर ये सोल ख़रीदना चाहते हैं, वैसे मैं इस सोल को भी परचेस करने की रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप 2000 सोल ख़रीदने के लिए 4200 रुपये खर्च कर रहे हैं। यार 2000, मैं आपको बताता हूँ, अगर आप मन से 20 दिन भी सोल परचे इकट्ठा कर लिए, कलेक्ट कर लिए अच्छे से, मन से 20 दिन भी आप अपने सोल को कलेक्ट किया तो भी आप 2000 से ज़्यादा सोल कलेक्ट कर लोगे यार। और नहीं तो क्या, सोल एक्चुअली में तो कलेक्ट हो जाएगा मात्र 10 दिन के अंदर। अगर आपने मन से 10 दिन कलेक्ट किया अच्छे से, तो आप 10 दिन के अंदर लगभग 2500 सोल कलेक्ट कर लोगे। 2000 से ज़्यादा, जिसकी वैल्यू 4200 रुपये है। तो मैं कभी नहीं कहूँगा कि आप यहाँ स्टोर से सोल को इकट्ठा करिए, चाहे कोई भी पैक आ जाए, चाहे फ्री का ही पैक क्यों ना हो। ठीक है, आप तब भी सोल को मत परचेस करिए कहीं से भी स्टोर से। मेरे बस कहने की बात है कि फ्री का पैक तो घंटा MK वाले देंगे, लेकिन फिर भी कभी भी आप सोल मत परचेस करिए स्टोर से। रीज़न क्या है कि बहुत एक्सपेंसिव, यार आप देख सकते हो कितना एक्सपेंसिव, दुगना रुपीज़ है उसका प्राइस। तो क्या मतलब है इतना पैसा खर्च करने का। अब भाई आपके पास अगर कोई बात ही नहीं, अगर आपके पास ज़्यादा पैसे हों तो फिर तो मैं क्या ही कह सकता हूँ, फिर तो आप खरीद सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, वो आपके ऊपर है। मैं बस बता रहा हूँ कि मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है कि इतना एक्सपेंसिव स्टोर है ये कि यहाँ से कुछ भी रिसोर्सेज खरीदने लायक नहीं है। आप चाहो तो सोल्स को कलेक्ट करना बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। मन से एक बार कलेक्ट करना शुरू करोगे तो बहुत ईजिली कलेक्ट कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब बात कर लेते हैं, यार सोल की हो गई, सोल कलेक्शन की बात कर लेते हैं, कैसे सोल आप कलेक्ट करेंगे। तो यार सोल कलेक्ट करने की जो बात है ना कि कैसे सोल को कलेक्ट किया जाए, तो अभी एक रिसेंटली मेरे एक सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने मुझे कमेंट किया था कि यार कैरेक्टर्स के लिए सोल को इकट्ठा नहीं कर पा रहे हैं, या कैरेक्टर्स के लिए सोल जो इकट्ठा नहीं हो रहा। तो यार मैं उनसे ये कहना चाहूँगा कि मैं देखिए आपको मैं तरीका बता दे रहा हूँ, स्पेशली तरीका क्या है कि आप सोल देखिए इकट्ठा करेगा बहुत तरीके हैं। सबसे जो बेसिक तरीका है वो है कि क्विस्ट आप खेलिए, आप 1 आवर का क्विस्ट खेलिए। ठीक है, दिन भर आप 1 आवर का क्विस्ट खेलिए, रात में सोने के टाइम आपने 8 आवर्स का क्विस्ट लगा दिया, लगा के सो गए। ठीक है, फिर ऐसे ही करते करते, मतलब आप ये मान के चलिए कि मैं मिनिमम बात कर रहा हूँ कि अगर आपने दिन भर में 24 आवर्स में 10 घंटे भी 1 आवर वाला क्विस्ट खेला तो आपने 10 घंटे में 240 सोल्स एक दिन में कमा लिए। ठीक है, मैं 1 घंटे की बात कर रहा हूँ, मैंने 8 घंटे वाली मैंने बात ही नहीं की। ठीक है, तो 8 घंटे वाली मैंने बात ही नहीं की। तो जो है कि आप वहाँ से 24 सोल्स वहाँ से आप पा सकते हैं। उसके बाद 240 सोल्स, सॉरी दिन भर का आपने पर डे का मान लीजिए, मिनिमम बता रहे हैं तो 240 सोल्स आपने 10 दिन में उसको कितना कलेक्ट कर लिया, 2400 सोल्स। ठीक है, 2400 सोल्स आपने दिन भर में 10 दिन में कलेक्ट कर लिया।
20 दिन में 48 हो गया। ऐसे ही करते करते महीने का हो जाएगा। मतलब आप महीने में मिनिमम अगर मैं बात करूँ तो आप मिनिमम 7,000 सोल्स पर मंथ आप कलेक्ट करेंगे, यानी 2 महीने अगर आपने जम के कलेक्ट कर लिया तो 14,000 सोल्स आपके पास हो जाएंगे। मैं बहुत मिनिमम बात कर रहा हूँ, 24,000 सोल। सिर्फ मैं क्विस्ट की बात कर रहा हूँ। आप फैक्शन से भी सोल्स कलेक्ट कर लेते हैं, आप चैलेंज मोड से भी 200 सोल्स लगभग कलेक्ट कर लेते हैं चैलेंज मोड से। आप हर एक बैटल टावर को कंप्लीट करने पे आपको 3 सोल्स मिलते हैं। मान लो बैटल टावर्स को मान लो 3 सोल्स, कोई वैसी चीज़ नहीं है। आप ऑब्जेक्टिव जो अपना कंप्लीट करते हैं वहाँ से आपको 15 सोल्स मिल जाते हैं। तो सोल कलेक्ट करने के लिए बहुत सारे माध्यम है यार, बहुत सारे तरीके हैं। मैं सिर्फ क्विस्ट की बात किया, मैंने महीने भर में 7,000 जो सोल्स कलेक्ट करने की बात की है वो सिर्फ क्विस्ट को सोचा है। अदर्स आप जहाँ से सोर्सेज आपके कलेक्ट करने के, वो उसको तो मैंने काउंट ही नहीं किया। आप फ्री के जो है 25 सोल्स पाते हैं एवरी डे, वो अलग है। कई तरीके हैं यार, कई तरीके। तो सोल्स आपके कलेक्ट करना बहुत ईजी है। तो यार वो आपके ऊपर है। अगर आपके पास पेशेंस है, मेन चीज़ है पेशेंस। अगर आप देखते हो कि यार आदमी नॉर्मली क्या करता है कि कहीं भी यार चलो इधर 10 सोल्स खर्चा कर रहे हैं, चलो ये वाला पैक खोल दे रहे हैं, चलो ये वाला पैक एक खोलते, हो सकता है डायमंड मिल जाए यार, चलो ये वाला पैक खोलते हैं देखते हैं क्या हो जाए। तो अगर आप ऐसे ही पैक खोलोगे तो फिर तो नहीं इकट्ठे होंगे ना यार, फिर कहाँ से इकट्ठे होंगे। अगर आपके पास पेशेंस है तो आप इकट्ठे कर सकते हो, बहुत ईजिली कलेक्ट कर सकते हो, कलेक्ट कर सकते हो। अब मेन मुद्दे पे आता है यार, बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दा है आज का, स्पेशली आज का। वो है फैक्शन वॉर में रैंक पुशअप कैसे की जाए। तो एक दोस्त है, एक सब्सक्राइबर है, उन्होंने मुझे ये कहा था कि यार रैंक पुशअप कैसे की जाए, कैसे स्कोर बढ़ाया जाए लीडर बोर्ड में फैक्शन के। तो उस पर थोड़ा वीडियो बनाई है। तो मेन जो वीडियो का जो मेन है वो यही है, फैक्शन वॉर पे। तो अब यार मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि यार भाई मेरे, पहले से फैक्शन वॉर कुछ लोग कहते हैं ईजी हो गया है, कुछ लोग कहते हैं टफ़ हो गया है। मैं कहता हूँ ना ही थोड़ा ईजी हुआ है ना ही ज़्यादा टफ़ है। मतलब कह सकते हो कि दोनों है, एक कहीं कंडीशन में टफ़ है, कहीं कंडीशन में ईजी है। अब ईजी कैसे है, ईजी कैसे कि मतलब आप स्कोर करना बहुत ईजिली है। कि आप जो 4 लाख 5 लाख पहले कलेक्ट करने में आपको 2 दिन लग जाता था, वो आप एक दिन में ईजिली कलेक्ट कर सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। पर यहाँ पे क्या हो गया ना कि यहाँ पे लीडर्स बोर्ड की जो पॉइंट्स वगैरह थी वो काफ़ी बढ़ गई यार। तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि जो लोग ग्रैंड मास्टर या लेजेंड पहुँचना चाहते हैं उनको मैं दिखाना चाहता हूँ कि आप ग्रैंड मास्टर की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो आप क्या देखेंगे कि आपको लगभग 1,76,00,000 70,840 पॉइंट्स कलेक्ट करेंगे। जो यहाँ पे जो टॉप खिलाड़ी है काबा लॉयन, आप देख सकते हैं 11 नंबर पे ग्रैंड मास्टर के टॉप पे है वो। उसने 1,76,70,840 पॉइंट्स कलेक्ट किया हुआ है। 1,76,70,840 पॉइंट। समझ रहे हैं आप, इतना पॉइंट कलेक्ट करना इट्स नॉट ईजी, नॉट ईजी इन अ फैक्शन वॉर इफ़ यू वांट टू बी इन ग्रैंड मास्टर। मैं चलो ग्रैंड मास्टर की भी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं मास्टर की बात करता हूँ। यहाँ पे भी वही हाल है। यहाँ पे भी आपको 1,19,33,484 पॉइंट चाहिए। समझ रहे हो कितना ज़्यादा पॉइंट है। मैं आपको बताता हूँ, अगर आप एक मैच खेल के आपको 4,000 पॉइंट मिलता है, ठीक है, 4,000 पॉइंट, अगर आप एक मैच खेलते हो आपको 4,000 पॉइंट मिलता है, तो आप 1,000 मैच खेलोगे। 1,000 मैच खेलोगे नहीं, 1,000 मैच जीतोगे 3 दिन में। अगर आप 1,000 मैच खेलोगे, 1,000 मैच ज़्यादा लग रहा है ना, 1,000 मैच जीतना, खेलने की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ मैं, जीतने की बात कर रहा हूँ। अगर आप 1,000 मैच जीतोगे और आपको 4,000 पॉइंट एक मैच में मिलता है, तो आपका जो टोटल पॉइंट होगा ना वो 40 लाख होगा। 40 लाख या 50 लाख हो सकता है।
तो समझो मतलब 1,000 मैच खेलने के जीतने के बाद भी, 1,000 मैच खेला नहीं, 1,000 मैच जीतने के बाद भी आपको 1 करोड़ घंटा नहीं पहुंच पाए, दूर दूर तक 1 करोड़ के नहीं हो आप, आपको 40 से 50 लाख पॉइंट मिलते हैं। आप 2,000 मैच खेलोगे तो जाके आपका जो है वो 1 करोड़ का हो जाएगा, नियर अबाउट 1 करोड़ के पहुंच जाओगे आप। तो यार किसके पास इतना टाइम है ये बताओ मुझे। मैं ये जानना चाहता हूँ कि कौन ऐसा बंदा है जो मात्र 3 दिन के सीज़न में 2,000 मैचेस खेल लेता है भाई। मैं मानता हूँ कि चलो ऑटो मोड आ गया है, फास्ट फॉरवर्ड मोड आ गया है, अब टाइम नहीं लगता खेलने में, बटन दबाओ मैच अपने आप हो जाता है कंप्लीट, लेकिन फिर भी 2,000 मैचेस कुछ कहलाते हैं यार। 1,000 मैचेस की मैं बात करता हूँ तो 1,000 मैचेस कुछ कहलाते हैं। अगर आप 3 दिन में, अगर 3 दिन के हिसाब से देखा जाए तो आप 1,000 मैच भी खेलते हो, सिर्फ 1,000 मैच की मैं बात कर रहा हूँ 3 दिन में, तो भी आपको पर डे लगभग 320 मैचेस खेलने पड़ेंगे। 320 मैचेस, ये 320 से ज़्यादा, 340 मैचेस है अप्रॉक्स आई थिंक। 340 मैचेस कुछ होते हैं, किसके पास इतना टाइम है कि वो 300 मैचेस खेलेगा फैक्शन वॉर के? मुझे ये बताए कोई, आप खेल लोगे क्या? और 1,000 नहीं, यहाँ पे ये लोग, ये जो भाई साहब जिनका 1 करोड़ पॉइंट है, उन्होंने 2,000 मैचेस खेले होंगे, या नहीं नहीं तो 1,500 मैचेस खेले होंगे। और अभी ये दूसरा, अभी एक दिन बाकी है इनका, अभी एक दिन बाकी है इनके पास। मैं ये नहीं जानता कि ये लोग कैसे खेलते हैं या ये, लेकिन यार इतना खाली समय किसी के पास नहीं है, मेरे पास तो नहीं है बिल्कुल, कि मैं चलूँ 1 करोड़ पॉइंट इकट्ठा करने। समझ रहे हो ना? 1,000 मैचेस कुछ कहलाता है यार, 1,000 मैचेस में नहीं खेल सकता 2 दिन में, नहीं खेल सकता। अगर मैं 1,000 मैचेस खेल लेता 2 दिन में तो मैं टावर में अपना कंप्लीट कर लेता, टावर ऑफ हॉरर। आदमी टावर अपना नहीं कंप्लीट कर पाता, वहाँ पे 200 मैचेस तो खेल नहीं पाता, यहाँ 2 दिन में 1,000 मैचेस कैसे खेलेगा फैक्शन वॉर्स के? और यार वे लोग, वही लोग खेल सकते हैं जिनके पास, मैं देखो मैं एमके का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, आप सब हैं एमके के फ़ैन, हम सब हैं, हम सब प्लेयर्स हैं, ये बात भी सच है, लेकिन हमारे पास और भी काम है, इस बात को डिनाई नहीं कर सकते। गेम खेलने के अलावा भी और भी कई काम होते हैं जीवन में, है ना? तो ये लोग, वही लोग पॉइंट इकट्ठा कर सकते हैं जिनके पास सिर्फ एमके खेलने के अलावा कोई काम ना हो। मैं सीधी बात बोलता हूँ यार, फैक्ट वाली बात बताता हूँ, क्योंकि वही लोग 1,000 2,000 मैचेस खेल सकते हैं, आप और हम नहीं खेल सकते, या हो सकता है आप भी खेल सकते हो, लेकिन मैं तो नहीं खेल सकता यार, सीधी बात बताता हूँ मैं। बस मैं इतना खेलूँगा कि मुझे एक डायमंड कैरेक्टर मिल जाए। अच्छी बात यह है कि इस वाले सीज़न से अब एमके वालों ने क्या किया है कि डायमंड की चांसेस थोड़े से बढ़ा दिए, 1-2% इंक्रीज़ कर दिया, ये अच्छी बात है। तो यानी अगर आप कोटेंडर 1 तक भी पहुंचते हैं तो भी आपके डायमंड मिलने के चांसेस हैं, ठीक है, 10% हो जाते हैं शायद, आई थिंक सो। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, कोटेंडर 1 में आई थिंक, ओके यस, डायमंड कैरेक्टर। और इस अच्छी बात यह है कि रैंडम डायमंड कैरेक्टर, कोई भी डायमंड कैरेक्टर मिल सकता है आपको, वो 10% चांस है। हाँ, नूब साइबॉट आपके 1% चांस ही रहता है, तो नूब साइबॉट मिलने के तो ना के बराबर चांसेस हैं। तो आप कोटेंडर 1 तक तो ईजिली लेके जा सकते हो, ठीक है। तो लेकिन यार वहाँ तक अगर आप सोचते हो कि ग्रैंड मास्टर या लेजेंड तक कैसे लेके जाएं, तो यार आप 1,000 आपको मैचेस, 2,000 मैचेस खेलने पड़ेंगे, तभी आप कोटेंडर, सॉरी कोटेंडर कह रहा हूँ, ग्रैंड मास्टर तक लेके जा सकते हो। अगर आपके पास 2,000 मैचेस खेलने का पेशेंस है, या आप इतने खाली हो, या इतने टाइम है आपके पास कि आप 2,000 मैचेस खेल सकते हो एम के फैक्शन वॉर्स के, तो आप ग्रैंड मास्टर तक पहुँच सकते हो यार। नहीं तो फिर कोई वही नहीं है, क्योंकि आप देख सकते हो कि 1 करोड़ पॉइंट चाहिए एक्चुअल में ग्रैंड मास्टर पहुँचने के लिए, 1 करोड़ से ज़्यादा। तो बस मैं यही कहूँगा कि यार यार ये बहुत ज़्यादा टफ है, और
ईजी नहीं है बिल्कुल, आप ग्रैंड मास्टर तक नहीं लेके जा सकते, इतना ईजी नहीं है। या तो फिर आपके पास इतना टाइम हो कि आप फैक्शन वॉर्स को खेल सकें, या किसी खाली इंसान को हायर करना पड़ेगा कि भाई एक काम कर, मैं तुझे मंथ मंथ का इतना तू ले लेना, या तेरा काम है बस फैक्शन वॉर खेला कर। तो ये भी नहीं कर सकते ना। तो ये बहुत बड़ा इशू है फैक्शन वॉर के साथ, कि आप ग्रैंड मास्टर नहीं ले जा सकते, नहीं लेके जा सकते, बिल्कुल नहीं लेके जा सकते। बहुत ज़्यादा टफ है यार, बहुत ज़्यादा टफ है। क्योंकि अब हर कोई जो भी खाली इंसान था, क्योंकि आप भी देख सकते हो कि लेजेंड में पहले भी 20 लाख तक लोग लेके जाते थे। तो वो लोग नॉर्मली पहले 20 लाख, उस टाइम 20 लाख लेके जाना आज के 1 करोड़ के बराबर ही है लगभग। तो देख सकते हो कितना ज़्यादा बढ़ गया है और कितना ज़्यादा टफ हो गया है। तो यही है। और पॉइंट्स आपको उतने ही मिलते हैं। पॉइंट्स पहले भी एक मैच खेल के हमें 4,000 मिलता था, आज इतना ज़्यादा वो हो गया है पॉइंट्स बढ़ाना, फिर भी हमें 1 ही हज़ार 4 ही हज़ार मिलते हैं पॉइंट्स। एक मैं बात बोल रहा हूँ एग्जांपल, तो पॉइंट्स या तो बढ़ाएं, एक्सपी आपको ज़्यादा मिले, पॉइंट्स आपको ज़्यादा मिले, आप ज़्यादा जल्दी से स्कोर कर पाएँ, ये भी एक मेथड होना चाहिए। अगर इतने ज़्यादा पॉइंट्स हैं तो मेन दिक्कत है कि जितना इजी करेंगे उतना ही ज़्यादा टफ होता जाएगा स्कोर करना फैक्शन वॉर्स में। तो ये एक बात है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा यार, और अगर पसंद आया है तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और कोई भी सजेशन देना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में उसमें लिख सकते हैं। एक और रिक्वेस्ट है आपसे, मैं एक चीज़ कहना चाहता था, काफ़ी टाइम से, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मैं एक दिन सोच रहा था, क्योंकि मैंने ये सोचा था हेलोइन पे ही करने के लिए, लेकिन हेलोइन पे ऐसा हुआ कि कर नहीं पाया। तो मैं आप मुझे बोलिएगा कि हाँ ये करूँ कि ना करूँ, वो आपके ऊपर है। अगर आप कहोगे कि हाँ तो मैं ज़रूर इस पे वीडियो बनाऊँगा। एक्चुअली मैं एक साथ ही साथ मैं एक्चुअली बहुत ही ज़्यादा पैरानॉर्मल में बिलीव करता हूँ। रीज़न क्यों है, ऐसा नहीं कि मैं बॉलीवुड के हॉरर मूवीज़ देखता हूँ तो मुझे बिलीव है, या हॉलीवुड की मूवीज़ देखता हूँ, ऐसा नहीं है। मेरे साथ काफ़ी ऐसी इंसिडेंट या काफ़ी ऐसे इवेंट हुए हैं जो रियल हैं, और मुझे लगता है कि पैरानॉर्मल से रिलेटेड है। तो अगर आप लोग कभी अगर आप लोग कमेंट करना कि मैं इस पे एक वीडियो बनाऊँ कि नहीं, कुछ इवेंट सोच रहा था आपसे शेयर करने के लिए। और जिनको विश्वास नहीं है पैरानॉर्मल में, वो वो अगर नहीं सुनना चाहते हैं तो वो भी कोई दिक्कत नहीं, उसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन जिनको विश्वास है, अगर जैसा आपको लगे कि आप सुनना चाहते हैं कि नहीं सुनना चाहते, अगर आप मना कर देंगे तो मैं इस पे वीडियो नहीं बनाऊँगा। मैं बस आपसे सजेशन मांग रहा हूँ इस पर। अगर आप कहेंगे कि वीडियो बनाओ तो मैं ज़रूर बनाऊँगा। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा यार। पसंद आया तो लाइक शेयर हिट सब्सक्राइब कर दो, और नोटिफिकेशन बेल भी दबा देना। तो उससे क्या होता है कि जब भी कोई अपडेट करूँगा तो आपके पास ज़रूर पहुँचेगा। तो बस मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।